महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 10। गुरु का साक्षात्कार। ईश्वर में विश्वास से और सभी असाध्य बातें भले ही साध्य हो सकती हो, किंतु एक बात नहीं हो सकती, वह है बिना अध्ययन किए परीक्षा में उत्तीर्ण होना। यह वाक्य पढ़कर मुझे अत्यंत विरक्ति हुई और अवकाश के क्षण में हाथ में ली गई उस प्रेरणात्मक पुस्तक को मैंने तत्काल बंद कर दिया। मैंने मन में सोचा कि लेखक का उक्त मत ईश्वर में उसके विश्वास के पूर्ण अभाव का द्योतक है। बेचारे को आधी रात तक दीपक के प्रकाश में पढ़ाई करने पर अधिक भरोसा है। मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करने का पिताजी को वचन दिया था, फिर भी मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। मास पर मास बीतते गए, पर मेरा अधिकांश समय क्लासरूम की अपेक्षा कलकत्ता के सुनसान स्नान घाटों पर व्यतीत होता। निकटस्थ शमशान भूमि, जो रात में अत्यंत भीषणता को जन्म देती है, योगियों के लिए परम आकर्षक मानी जाती है। जो मृत्युहीन सत्ता की खोज में घूमते रहते हैं, वे निश्चय ही नार खोपड़ी या नर कंकाल देखकर भयभीत नहीं होते। बिखरी हुई अस्थियों के अंधकारमय आवास में मनुष्य की अपूर्णता प्रकट हो जाती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल में अंतिम परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। यह परीक्षात्मक अवधि भी शमशान भूमि की भांति एक प्रसिद्ध भय को प्रेरित करती है। फिर भी मेरा मन शांत था। साहस के साथ भूत प्रेतों के राज्य में विचरण करते हुए मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वह लेक्चर हॉल में दुर्लभ ही था। किंतु एक ही समय में दो स्थानों पर उपस्थित हो सकने का स्वामी प्रणवानंद कौशल मुझे प्राप्त नहीं था। मेरा तर्क यह था कि भगवान मेरी समस्या को देखेंगे और मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्ति से तत्काल उबार लेने के हजारों ईश्वरीय कार्यों को देखकर ही भक्त के मन में इस प्रकार की मुक्तिहीन भावना पैदा होती है। एक दिन अपराह्न में गढ़पार रोड पर एक सहपाठी से अचानक भेंट हो गई, जिसने देखते ही कहा, अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। अपने सहपाठी की स्नेहपूर्ण दृष्टि के सम्मुख अपने हृदय के भार को हल्का करते हुए मैंने कहा, अरे नंतु, मैं समझता हूं कि स्कूल से अनुपस्थित रहने के कारण वहां मेरी स्थिति निकट बन गई है। तीक्ष्ण बुद्धि नंतु दिल खोलकर हंसने लगा। मेरी विपत्ति में हंसी की पर्याप्त गुंजाइश थी। उसने कहा, अंतिम परीक्षा के लिए तो तुमने कुछ तैयारी की ही नहीं है, अतः उचित होगा कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। नंतु के ये सीधे सरल शब्द मेरे कानों में एक दैवी आश्वासन के समान पड़े। बिना समय खोए मैं अपने उस मित्र के घर उपस्थित हो गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के आने की उसे संभावना प्रतीत हो रही थी, उन प्रश्नों का उत्तर उसने मुझे अच्छी तरह समझा दिया और कहा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा में उलझन में डाल देते हैं। मेरे बताए उत्तरों को यदि तुम ठीक से याद रखोगे
तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। जब मैं नंतू के घर से चला तब रात काफी बीत गई थी। कुछ समय की पढ़ाई के भार से छटपटाते हुए मैं हृदय से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि मैं जो कुछ सीख कर आया हूँ वह परीक्षा के संकटपूर्ण दिन तक मुझे याद रह जाए। नंतू ने अनेक विषयों को तैयार करा दिया, किंतु समय अभाव के कारण संस्कृत की तैयारी कराना वह भूल गया। मैंने इस घातक भूल के बारे में भगवान से कातर हृदय से निवेदन किया। दूसरे दिन प्रातःकाल में अपने पगों की ध्वनि की ताल पर नवलब्ध ज्ञान को याद करते हुए टहलने लगा। जैसे ही मैं रास्ता छोड़ एक पगडंडी पर हो लिया जो अपतृण से भरी हुई थी, एक कोने में झाड़ी के पास मेरी दृष्टि कुछ बिखरे कागजों पर पड़ी। कौतूहलवश मैंने झपट कर उन्हें उठा लिया और देखा कि उन पर संस्कृत के श्लोक छपे हुए हैं। उन कठिन श्लोकों का अर्थ मैंने एक पंडित से समझा। उनकी गंभीर वाणी ने उस प्राचीन भाषा की सुमधुर सुंदरता से वायुमंडल को भर दिया। ये असाधारण श्लोक संस्कृत की परीक्षा में संभवतः तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, उस शास्त्रज्ञ ने संदेहपूर्वक कहा। परंतु उन विशेष श्लोकों की व्याख्या भली भांति समझ लेने के कारण दूसरे दिन संस्कृत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने में मुझे पर्याप्त सहायता मिली। उधर नंतू ने जो प्रत्यक्ष सहायता की थी उसके कारण मुझे अन्य सब विषयों में भी उत्तीर्णांक प्राप्त हो गए। मेरे हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करने के वचन का पालन करने पर पिताजी प्रसन्न हुए। मैंने ईश्वर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी पूर्ण प्रेरणा नंतू के घर जाने तथा अपतृण से भरी पगडंडी से जाने में प्राप्त हुई। विनोद पूर्वक उन्होंने मेरे उद्धार के लिए अपने समयोचित उद्देश्य को द्वंद्व अभिव्यक्ति दी। मैंने एक बार पुनः उस परित्यक्त पुस्तक को खोलकर देखा जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वरीय शक्ति के प्राधान्य को अस्वीकार किया था। मैं अपनी टिप्पणी पर हंसे बिना नहीं रह सका। यदि मैं लेखक महोदय को यह बता सकूं कि शमशान में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का सहज उपाय है, तो उस बेचारे की उलझन और बढ़ जाएगी। मैं अपने इस नूतन गौरव से खुले ढंग से घर छोड़ने की योजना बना रहा था। मैंने अपने एक युवक मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ बनारस के एक महामंडल आश्रम में सम्मिलित होने और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। एक दिन परिवार से परिच्छेदन के विचार से मेरे मन में अवसाद छा गया। माँ की मृत्यु के बाद से अपने दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के प्रति मेरा स्नेह अत्यंत प्रगाढ़ हो उठा। मैंने शीघ्रता से अपनी उस एकांत और छोटी कोठरी में आश्रय लिया जो मेरी अनेक कठिन साधनाओं की साक्षी थी। 2 घंटे तक अश्रुपात करने के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी रासायनिक प्रक्रिया से मेरा अंतर घुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। सर्व मित्रों के मित्र ईश्वर का अनुसंधान करने का मेरा संकल्प और भी सुदृढ़ हो गया। प्रस्थान करने के पूर्व जब मैं आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी के सामने खड़ा था, तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, तुमने मेरा एक अंतिम अनुरोध है। तुम मेरा और अपने दुखी भाई बहनों का परित्याग मत करो। पूज्य पिताजी,
आपके प्रति अपने प्रेम का वर्णन मैं किन किन शब्दों में करूं, किंतु उस परम पिता के प्रति जिसने इस पृथ्वी पर मुझे आपके सामने आदर्श पिता प्रदान किया, मेरी भक्ति और अधिक है। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि किसी दिन मैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति पाकर मैं जितेंद्र के साथ सम्मिलित होने के लिए बनारस को चल पड़ा, जहां वह पहले से ही आश्रम में पहुंच चुका था। वहां पहुंचने पर आश्रम के तरुण अध्यक्ष स्वामी दयानंद जी से मेरा स्वागत किया। लंबे पतले चिंतनशील आकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में एक अनुकूल ही धारणा पैदा हुई। उनकी सुंदर मुखाकृति गौतम बुद्ध जैसी थी। अपने नए निवास में भी एक छोटी कोठरी पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जहां मैं संध्या और प्रातःकाल का समय व्यतीत कर सकता था। ध्यान धारणा के बारे में आश्रम वासियों का ज्ञान अति कम होने के कारण उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्य में ही लगाना चाहिए। उन्होंने मेरे अपराह्न कार्यालय के कार्य की सराहना की। एक दिन तड़के प्रातःकाल जैसे ही मैं उस निजी कोठरी की ओर चला, एक सह आश्रमवासी की यह व्यंग्यवाणी मेरे कानों में आ पड़ी। भगवान को इतनी जल्दी पकड़ लेने का यत्न मत करो। मैं दयानंद जी के पास पहुंचा, जो गंगा की ओर वाले अपने छोटे कमरे में अत्यंत व्यस्त थे। स्वामी जी, मैं यह नहीं समझ पाता कि यहाँ मुझसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है। मैं ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव लाभ करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी संग, धर्म मत या सत्कार्य से संतुष्ट नहीं हो सकता। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने प्रेम से मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को एक नकली फटकार का ढोंग रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान न करो, वह हमारी पद्धतियों को शीघ्र ही सीख लेगा। मैंने विनय पूर्वक अपना संदेह छिपा लिया। सभी शिष्य उस फटकार से जरा भी अप्रतिभ न होते हुए उनके कमरे से चले गए। दयानंद जी को मुझसे और भी कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पिताजी नियमित रूप से तुम्हारे पास रुपए भेजते हैं। उनको रुपए वापस लौटा दो। यहाँ तुम्हें रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए संयम विषयक एक दूसरी सूचना आहार के विषय में है। जब तुम्हें भूख भी लगे तब उसके विषय में किसी से कुछ मत कहो। मेरी आंखों से तीव्र क्षुधा प्रकट हो रही थी या नहीं, मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता हूं कि मैं भूखा था। आश्रम में प्रथम भोजन का निश्चित समय 12 बजे दिन का था। घर पर मैं प्रातः 9 बजे भारी जलपान करने का आदी था। 3 घंटे का यह अंतर प्रत्येक दिन मुझे और भी अधिक लंबा लगता। अब कलकत्ता के वे दिन बीत चुके थे जब 10 मिनट के विलंब के लिए भी मैं रसोइयों को डांटने लगता था। अब मैंने भूख पर नियंत्रण करने की चेष्टा की। अब मैंने 24 घंटे तक अन्न ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन मैंने दुगनी अभिरुचि के साथ दोपहर की प्रतीक्षा की। इतने में जितेंद्र ने मेरे कमरे में आकर यह दारुण संवाद दिया, दयानंद जी की ट्रेन आज लेट है और वे जब तक आ नहीं जाते तब तक हम भोजन नहीं कर पाएंगे। स्वामी दयानंद करीब 2 सप्ताह तक बाहर रहकर उस दिन लौट रहे थे। अतः उनके आगमन के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के
स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे, जिनकी सुगंध हवा में व्याप्त हो रही थी। खाने के लिए और कुछ भी न होने पर अपने पूर्व दिन के उपवास के दंभ को निगलने के सिवाय और मुझे क्या उपलब्ध हो सकता था। हे प्रभु, ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा कि दयानंद जी ने मुझ पर जो नियम निषेध लागू कर मुझे चुप करा दिया था, उसमें भगवान का तो कोई हाथ तो नहीं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भगवान का ध्यान कहीं और था। उधर घड़ी में अत्यंत मंथर गति से घंटे पर घंटा व्यतीत होते गया। जिस समय दयानंद जी ने आश्रम में पादार्पण किया, उस समय संध्या का अंधकार उतर आया था। मैंने अत्यंत आनंद के साथ उनका स्वागत किया। जितेंद्र पुनः एक अपशकुन सूचक पक्षी की तरह मेरे पास पहुंचा। दयानंद जी पहले स्नान करेंगे, फिर ध्यान पूजा करेंगे, तब कहीं हम लोग भोजन पर बैठ सकेंगे। मैं तो एकाएक गिरने जैसा हो गया था। निराहार रहने का अनअभ्यस्त मेरा युवक उदर क्षुधा दंश से पीड़ित होकर बार बार विद्रोह व्यक्त कर रहा था। चलचित्रों में दुर्भिक्ष पीड़ितों की मृत्यु के जो दृश्य मैंने देखे थे, वे मेरी आंखों के सामने नाच उठे। मैंने सोचा, अन्न आहार के कारण एक और मौत अब काशी के इस आश्रम में ही होने वाली है। रात को 9 बजे वह संभावित दुर्घटना टल गई। आखिर भोजन के बुलावे की मधुर आवाज कान में पड़ी। स्मृति पट में उस रात का वह भोजन जीवन के एक परिपूर्ण मुहूर्त के रूप में अविस्मरणीय बनकर अंकित हो गया। भोजन में अत्यंत तल्लीन होने पर भी मैंने देखा कि दयानंद जी अत्यंत अन्यमनस्क भाव से भोजन कर रहे थे। स्पष्ट ही वे भोजन के मेरे स्थूल आनंद से ऊपर थे। अति भोजन से आनंदित केवल मैं ही स्वामी जी के साथ उनके अध्ययन कक्ष में था। स्वामी जी, क्या आपको आज भूख नहीं लगी थी? हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। मेरे पिछले 4 दिन बिना अन्न जल के व्यतीत हुए थे। रेलगाड़ी में कभी कुछ खाता नहीं, क्योंकि वहां की हवा संसारी मनुष्यों की वासनाओं से दूषित रहती है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कई समस्याएं मेरे मन पर छाई रहती हैं, इसलिए आज रात को भोजन के समय मैं अन्यमनस्क रहा। जल्दी भी क्या है, कल ठीक से भोजन करना नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह जी खोलकर हंस पड़े। लज्जा श्वास अवरोध की भांति मुझ में व्याप्त हो गई, परंतु कल के उपवास यंत्रणा की बात सहज में ही मैं भूल गया। मैंने एक और बात पूछने का साहस किया। स्वामी जी, मैं आपके आदेश से उलझन में पड़ गया हूँ। अनुमान कर लीजिए कि मैं कभी भोजन न मांगूं और दूसरा कोई मुझे भोजन दे ही नहीं, तब तो मुझे भूख से मर ही जाना होगा। तब मरो। इस भयंकर परामर्श ने हवा को फाड़ दिया। मुकुंद, यदि भूख से ही मरना है तो मरो। यह विश्वास कभी मत रखो कि तुम भोजन की शक्ति से जीवित हो और भगवान की शक्ति से नहीं। जिसने पोषण के लिए सारे पदार्थों की सृष्टि कर रखी है और जिसने भूख दे रखी है, वह अपने भक्त का पालन पोषण भी अवश्य करेगा। यह कल्पना कभी मत करो कि चावल से ही तुम जीवित हो या रुपया पैसा अथवा स्वजन लोग ही तुम्हारी रक्षा करते हैं।
यदि भगवान तुम्हारी प्राण शक्ति खींच ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? वे तो भगवान के केवल साधन मात्र हैं। अच्छा बोलो तो, तुम्हारे उदर में जो अन्न परिपाक होता है, उसमें क्या तुम्हारा कोई निजी कर्तृत्व काम करता है? मुकुंद, विवेक की तलवार से काम लो, माध्यम के बंधन को काट फेंको और उस परम कारण को पहचानो। उनके ये तीक्ष्ण शब्द मेरी मज्जा तक एकदम गहरे उतर गए। प्राचीन काल से चली आती हुई वह भ्रांति जिसके कारण शारीरिक आवश्यकताएं आत्मा पर हावी हो जाती हैं, आज नष्ट हो गई। वहीं उसी क्षण मैंने आत्मा की स्वार्थ पूर्णता का रसास्वादन किया। उसके बाद तो मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में अनेक अपरिचित शहरों में, बनारस के आश्रम में प्राप्त इस उपदेश की उपयोगिता का न जाने कितनी बार अनुभव हुआ। कलकत्ता से जो एकमात्र संपत्ति मैं अपने साथ लाया था, वह था मृत्यु के समय माँ द्वारा मेरे लिए दिया गया साधु वाला चांदी का कवच। अनेक वर्षों से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करते हुए अब मैंने उसे आश्रम के अपने कमरे में सावधानी के साथ छिपा रखा था। उस चमत्कारी कवच के दर्शन के आनंद को पुनः एक बार ताजा करने के लिए मैंने एक दिन सुबह उसके बक्से का ताला खोला। आश्चर्य! अस्पर्श सील बंद लिफाफे में से कवच अदृश्य हो गया। अत्यंत क्षुब्ध हृदय से मैंने उस लिफाफे को फाड़ कर देखा। निश्चय ही उसे खोया पाया। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से वह कवच आया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरा संबंध क्रमशः बिगड़ता ही चला गया। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने समस्त पार्थिव आशा आकांक्षाओं को तिलांजलि दी, घर को भी परित्याग कर दिया था, उस आदर्श के एकाग्र ध्यान में मेरी निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी की जाने लगी। एक दिन प्रातःकाल एक सात्विक रोष की हार्दिक यंत्रणा के साथ मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया और जब तक सुनिश्चित उत्तर न मिले तब तक ध्यान में बैठे रहने का निश्चय किया। करुणामयी जगत जननी, या तो तुम स्वयं ही मुझे अमानुषी आकृति द्वारा ज्ञान दो अथवा अपने भेजे गुरु द्वारा। घंटे पर घंटा बीतते गए पर मेरे क्रंदनपूर्ण अनुनय का कोई उत्तर नहीं मिला। हठात ऐसे लगा मानो मैं सशरीर असीम शून्य में पहुंच गया हूं। मानो महाशून्य में न जाने कहां से एक मधुर और दिव्य नारी स्वर गूंज उठा। तुम्हारे गुरु आज ही आ रहे हैं। इतने में एक निश्चित स्थान से एक चीत्कार ने उस अतीन्द्रिय अनुभूति को एकदम छिन्न विच्छिन्न करके रख दिया। नीचे रसोई घर में से हाबू नामक एक युवक पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, अब बहुत ध्यान लगा चुके, तुम्हें इसी समय एक काम पर जाना है। यदि कोई दूसरा दिन होता तो शायद मैं धीरज खोकर कोई कड़ा उत्तर दे देता, परंतु आज मैंने आंसुओं के कारण सूजे हुए मुंह को साफ किया और निरीह भाव से आज्ञा का पालन किया। हाबू और मैं दोनों साथ साथ बनारस के बंगाली टोले में कुछ दूर स्थित एक बाजार की ओर चल पड़े। हम लोग बाजार में घूम घूम कर सामान खरीदने लगे। यद्यपि सूर्य तप रहा था,
तथापि अभी तक मध्याह्न का समय नहीं हुआ था। हम दोनों रंग बिरंगी गृहिणियों के समूहों, पंडों, पुरोहितों, सादे सादे वस्त्रों वाली विधवाओं, गंभीर स्वभाव के ब्राह्मणों और सर्वत्र विचरणशील सांडों के बीच में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। जब हाबू और मैं दोनों चले जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक अनजानी संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी महापुरुष निश्चल खड़े थे। दृष्टिपात करते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके साथ मेरा युग युगांतर का परिचय हो। एक क्षण के लिए मेरी क्षुधित दृष्टि उन पर अटक गई, पर तत्काल ही मन में एक शंका जाग उठी। इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा शायद किसी अन्य परिचित से मिलता जुलता है, जिससे पहचानने में मुझे धोखा हो रहा है। मैंने सोचा, स्वप्नदर्शी चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पैर सुन्न हो गए। ऐसा लगने लगा मानो वे पत्थर हो गए हों और उनमें चलने की शक्ति खो गई हो। अति कठिनता के साथ मैं पीछे की ओर घूमकर खड़ा हो गया। तत्क्षण ही मेरे पैरों की स्वाभाविक अवस्था लौट आई। विपरीत दिशा में मुड़ने पर उनमें फिर पहला जैसा भारीपन आ गया। साधु महाराज मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार से मैंने अपने पार्सल हाबू को दे दिए। हाबू विस्मित होकर मेरा इधर उधर पैर पटकना देख रहा था और अब खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे मन की उत्ताल तरंगों ने मुझे उत्तर देने से रोक लिया। मैं चुपचाप तेजी से चला गया। अब तो जैसे मेरे पैरों को पर लग गए हों। पवन गति से मैं उस संकरी गली में जा पहुंचा। सरसरी दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि वह शांत मूर्ति मेरी ओर स्थिर दृष्टि से निरंतर देख रही थी। कुछ ही उत्सुक कदम चलकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा ठीक वही था जिसे मैंने हजारों बार स्वप्नों में देखा था। शांत, स्निग्ध, तेजस्वी नेत्र, सिंह के सदृश सिर, नुकीली दाढ़ी और लहराते केश। यह आकृति तो प्रायः ही मेरे निशा स्वप्नों को भेद कर झांका करती थी और कुछ इंगित किया करती थी, जिसे मैं पूर्णतः समझ नहीं पाया था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में बंगला भाषा में मेरे गुरुदेव बार बार बोल रहे थे। मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा हूं। इस समय पूर्ण निस्तंभता के बीच हम दोनों एकाकार हो उठे। शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। मनोहारी वचन गुरु के अंतःकरण से निःशब्द संगीत द्वारा शिष्य की ओर प्रवाहित हुआ। अब भ्रांत अंतर्दृष्टि से मुझे यह आभास हो गया कि मेरे गुरु ने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है और वे मुझे भी ईश्वर के सानिध्य में पहुंचा देंगे। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। काल नाटक तुल्य है। अतीत, वर्तमान और भविष्य उसके परिवर्तनमान दृश्य हैं। उन पवित्र चरणों में यह मेरा कोई प्रथम बार प्रणाम नहीं था। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। अपनी पुष्टकाया स्थिर चाल से चल रही थी। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और तनी सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी।
उनके काले सुंदर नेत्रों में असीम ज्ञान ज्योति थी। थोड़े घुंघराले केशों से उनके दृढ़ता व्यंजक मुखमंडल पर कोमलता छा रही थी। स्निग्ध कोमलता के साथ शक्ति सूक्ष्म रूप से मिल रही थी। जैसे ही हमने उस घर के पत्थर वाले बरामदे में प्रवेश किया, जहां से नीचे गंगा दिखाई देती थी, उन्होंने स्नेहपूर्वक मुझसे कहा, अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। महाप्रभु, मैं तो केवल ज्ञान लाभ और ईश्वर उपलब्धि के लिए आया हूं। मैं तो आपकी उसी भूमि निहित निधि का आकांक्षी हूं। तेज सांध्य प्रकाश पर आधा पर्दा छा गया था जब पुनः गुरुदेव बोले। गुरुदेव के नेत्रों में अगाध कोमलता झलक रही थी। मैं तुमको अपना एकांतिक अहैकौतिक प्रेम देता हूं। कितने बहुमूल्य वचन। 25 वर्ष के बाद मुझे उनके प्रेम का एक और वाचनिक प्रमाण मिला। उनके ओष्ठों पर स्निग्ध कोमल भाव विद्यमान थे। उनका मौन उनके महासागरीय हृदय के उपयुक्त था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही एकांतिक अहेतुक प्रेम दोगे? उन्होंने शिष्यों सुलभ विश्वास के साथ स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखा। गुरुदेव, मैं निरंतर आपसे प्रेम करूंगा। साधारण प्रेम स्वार्थमय होता है तथा उसका मूल कामना और उनकी परितृप्ति के अंधकार में ही रहता है। दिव्य प्रेम प्रतिबंध रहित, निस्सीम तथा अपरिवर्तनशील है। विशुद्ध प्रेम के भेदकारी स्पर्श मात्र से मानवीय हृदय का प्रवाह सदा के लिए लुप्त हो जाता है। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, यदि कदाचित तुम मुझे भगवतच्युत होते हुए देखो तो कृपा कर यह वचन दो कि तुम मेरे सिर को अपनी गोद में लेकर मुझे पुनः उस ईश्वर के पास लौटा लाने का प्रयत्न करोगे जिसकी हम दोनों पूजा करते हैं। तत्पश्चात घने अंधकार में वे उठे और मुझे भीतर एक कमरे में ले गए। जैसे ही हमने आम और बादाम की मिठाइयां खाईं, उन्होंने विनीत भाव से अपने वार्तालाप में मेरी प्रकृति का सुपरिचित ज्ञान गूंथा। उनके अगाध ज्ञान भंडार के साथ साथ अति विनयशील स्वभाव को देखकर मैं विस्मय से अवाक हो गया। अपने कवच के लिए दुख मत करो, उसके उद्देश्य की आपूर्ति हो चुकी है। दैवीय दर्पण की भांति मेरे गुरुदेव ने स्पष्टतया मेरे समस्त जीवन को प्रतिबिंबित किया। गुरुदेव, आपकी सजीव वास्तविक उपस्थिति का आनंद किसी भी प्रतिरूप से महान है। जहां तक आश्रम में दुख पूर्वक रहने का संबंध है, तुम्हारे लिए स्थान परिवर्तन का समय आ गया है। अभी तक मैंने उन्हें अपने जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं बताया था। अब वह सब निरर्थक प्रतीत होने लगा। उनके अकृत्रिम और सुस्पष्ट आचरण से मैं समझ गया कि वे अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि पर विस्मयकारी उद्गार के इच्छुक नहीं थे। तुमको कलकत्ते लौट जाना चाहिए। अपने संबंधियों को मानव प्रेम से क्यों वंचित रखते हो? उनके परामर्श ने मुझे निराश कर दिया। मेरा परिवार मेरे घर लौट जाने की भविष्यवाणी कर रहा था। यद्यपि उस विषय में पत्रों द्वारा किए गए अनुरोध की मैं अब तक उपेक्षा ही करता आ रहा था। नए पक्षी को आध्यात्मिक आकाश में उड़ने दो। अनंत ने यह टिप्पणी की थी, उसके पर भारी वायुमंडल में थक जाएंगे। तब हम देखेंगे कि वह शीघ्र घर की ओर आएगा, अपने पर समेटेगा और नम्रता पूर्वक अपने परिवार में विश्राम करेगा। यह निरुत्साही उपमा मेरे मस्तिष्क में ताजी थी। मैं
कलकत्ता की ओर न झपटने के लिए कृत संकल्प था। महाशय, अब मैं घर नहीं लौटूंगा, किंतु आप अपने साथ जहां चलने के लिए कहेंगे मैं चला चलूंगा। श्रीमान, आप अपना नाम और पता बता देने की अनुकंपा करें। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में राय घाट लेन में है। मैं यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को देखने आया हूँ। अपने भक्तों के प्रति भगवान की अपनी निर्बोध लीला पर मुझे आश्चर्य हुआ। श्री रामपुर तो कलकत्ता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी मैं उस क्षेत्र में अब तक कभी अपने गुरु की झलक तक नहीं पा सका था। हमें परस्पर साक्षात्कार के लिए लाहिड़ी महाशय की पुण्य स्मृति से पूत इस प्राचीन काशी नगरी तक आना पड़ता था। यह भूमि बुद्ध, शंकराचार्य एवं अन्य अनेक योगी महर्षियों की पद रज से भी पवित्र हो चुकी है। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। पहली बार श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में कुछ कठोरता थी। अब तो मैंने तुम्हारे प्रति अपने अगाध शाश्वत स्नेह की बात और तुम्हें पाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर दिया है। तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है कि तुम मेरी बात को अस्वीकार करो। पुनः जब हम मिलेंगे तब तुम्हें फिर से मेरी अभिरुचि को जागृत करना होगा। मैं तुम्हें सहज ही शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के पालन के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक है। मैं हठपूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने तुरंत मेरी कठिनाई को पहचान लिया। तुम यह समझते हो कि तुम्हारे संबंधी तुम्हारी हंसी करेंगे? मैं नहीं लौटूंगा। आज से ठीक 30 दिन के भीतर तुम्हें लौटना होगा। कदापि नहीं। तर्क का तनाव मिटा नहीं। मैंने झुककर आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर लौटते हुए मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि हमारे इस अद्भुत साक्षात्कार का इस तरह बेसुरा अंत क्यों हुआ। माया की तराजू के दोनों पलड़ों में सुख और दुख समान मात्रा में हैं। गुरुदेव की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए मेरा किशोर हृदय अभी तक आघात वर्ध नहीं था। दूसरे दिन सवेरे मैंने देखा कि मेरे प्रति आश्रम वासियों का विरोध भाव और उग्र हो उठा है। अपरिवर्तनशील अशिष्टता के साथ उन्होंने मेरा वहां रहना कठिन बना दिया। 3 सप्ताह बीत गए। तत्पश्चात एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए दयानंद जी बंबई चले गए। मुझ अभागे पर राक्षसी कोलाहल टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है, बदले में बिना उचित दान दिए आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कर रहा है। इस बात को सुनकर मुझे पहली बार खेद हुआ कि मैंने पिताजी को रुपया लौटा देने का अनुरोध क्यों मान लिया। मैंने बोझिल हृदय के साथ अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र को खोज निकाला। मैं जा रहा हूँ। दयानंद जी के लौटने पर उनसे मेरा हार्दिक प्रणाम कर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी चलूंगा। यहाँ ध्यान करने के मेरे प्रयत्न भी तुम्हारी ही भांति निष्फल रहे हैं, जितेंद्र ने निश्चय पूर्वक कहा। मुझे एक ईश्वर सदृश साधु का साक्षात्कार हुआ है। चलो श्री रामपुर चलकर उनका दर्शन करें। इस प्रकार दोनों पक्षी कलकत्ता के एकदम निकट उड़ चलने के लिए तैयार हो गए। इति
परिच्छेद 10 समाप्त।